है एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे कि अगर हमें एक डाइपोल दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि बताओ इस डाइपोल से कितना पोटेंशियल है निकालो। तो डाइपोल वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। तो आपको पता होगा नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में कुछ अपोजिट पंगे होते हैं, उनकी बात नहीं कर रही। तो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन हो गई किसकी, डाइपोल मोमेंट की। ये पी की डायरेक्शन हो गई। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है सेंटर से डिस्टेंस। तो सारे सेंटर से ही निकाले जाते हैं। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे, आर वेक्टर पोजीशन, इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे डाइपोल के साथ कितना पोटेंशियल होगा। तो आपको यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है थीटा एंगल पे। ये थीटा कितना ही हो सकता है, 0, 90, 180। तो डाइपोल मोमेंट के साथ एक एंगल आपको गिवन है और इस पे आपको बताना है कि कितना यहाँ पे ये पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि हम जनरली क्या लेते हैं, डाइपोल का डिस्टेंस 2a। तो ये डिस्टेंस a और ये वाला डिस्टेंस भी हम a लेते हैं। अब आपको उस पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो दोनों चार्जेस की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना होगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या माना कि जो प्लस क्यू है इससे डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये r1 हो गया। और जो माइनस क्यू है इससे डिस्टेंस कितना हो गया, r2। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस। वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो प्लस क्यू से कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस r1। माइनस क्यू से कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस r2। तो शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ के क्यू, अंदर क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो पंगा क्या है यहाँ पे जो हम नेट पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अभी तक इस डेरिवेशन में हमारे पास आंसर r1 r2 की टर्म्स में आए हैं और हमेशा आपको पता है डाइपोल से डिस्टेंस जो है स्मॉल r में बताया जाता है, r1 r2 में नहीं। तो r1 r2 की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी होगी। r1 r2 की वैल्यू अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना के। तो हमें दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने हैं। एक ट्राइंगल जो आपका है आइसोसेलेस वो यहाँ से बनेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें दो साइड इक्वल हो। एक इस साइड बनाना पड़ेगा और एक दूसरी साइड बनाना पड़ेगा, ऐसे हमारी बात बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम r1। यहाँ इस पॉइंट से r1 वाली साइड से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए ये। तो ये जो ट्राइंगल आपको ऑब्टेन हुई है ये वाली, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। आपको यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये होगी। ओके, यहाँ डिस्टेंसेस बहुत लार्ज, अप्रोक्सीमेटली आपको दिख भी रहा होगा कि ये हमारे पास है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है। ओके, बट ये पूरी आर r है। हमें पूरी थोड़ी ना चाहिए, हमें तो बस इतने वाली चाहिए ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल का मैं नाम रख देता हूँ, लेट जस्ट से ABC। तो जल्दी से आप लोग देखिए ट्राइंगल ABC को। ये हमारे पास ट्राइंगल हो गई ABC। ये वाली साइड r1 है, लेकिन ये वाली साइड r पूरी नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है नहीं पता। ये आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो ये r बनेगी। अब देखिए आप लोग, मैं चाहता हूँ एक बार नज़र दौड़ाएं। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस छोटी सी ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल में आप लोग नोटिस करेंगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अपोजिट साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का कंपोनेंट हम कैसे लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा जिसके साथ थीटा है। सो दिस कंपोनेंट वुड बी a cos थीटा। ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ये a cos थीटा होगा। लेट जस्ट से इस पॉइंट को मैं d नाम दे रहा हूँ, तो b को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ये d नाम हो गया। तो ये जो साइड मेरे पास आई है ये a cos थीटा है। ये जो पूरी साइड है ये r है। तो आई थिंक आप गेस कर चुके होंगे कि ये r माइनस a cos थीटा होगा।
तो ऐसे हम बोलेंगे कि R1 की वैल्यू कितनी है, R माइनस ए कॉस थीटा। ऐसे एक बार ज़रा जल्दी से देख लीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, अब R2 निकालते हैं। तो R2 वाला काम भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए R2 कैसे निकालेंगे, यहाँ माइनस क्यू है, लेट जस्ट से यहाँ प्लस क्यू है, और यहाँ वो पॉइंट था जहाँ पोटेंशियल निकालना था। तो सेंटर से डिस्टेंस R होता है, ये एंगल थीटा था, और अब हमें R2 की वैल्यू R की टर्म्स में बतानी है। तो हमेशा चार्ज से R के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये जो R वाली लाइन है, मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, वहाँ से परपेंडिकुलर डालना है इस पे ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डलता है। अब ये जो आपके पास ट्राइंगल बची है, ठीक है, एक मिनट ऊपर से मैं नाम देख लूँ, वो ए था, ये डी था, ऊपर वाला पॉइंट ए था, ये डी था, लेट जस्ट कॉल इट ई, इसे ई बोल दिया। तो ये जो आपके पास ए डी ई, ये जो ट्राइंगल बचा है पूरे वाला, जो पूरा आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दैट मीन्स यहाँ पे ए ई और ए डी ये साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट, ये एंगल थीटा है, तो सोचिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। डाइपोल में हाफ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास ए होता है। नेक्स्ट, अगेन आपको एक ट्राइंगल दिख रही होगी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ज़रा जल्दी से गैस कीजिए कि अगर ये साइड ए है तो इसका कंपोनेंट यहाँ ये कितना होगा, ये होगा ए कॉस थीटा। नेक्स्ट, वो वाली R1 है पूरी, ये वाली R प्लस ए कॉस थीटा है। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस हमारा R है और हमें और आगे जाना पड़ रहा है। तो ए ई साइड कितनी है हमारे पास, R2, और ए डी कितनी है, R प्लस ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई। अब नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए, ऊपर से क्या था, के क्यू ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, यही था। एक बार ज़रा जल्दी से कंफर्म कर लीजिए, ये देखिए ध्यान से, R1 और R2 की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दीजिए। तो के क्यू यहाँ पे ये है R माइनस ए कॉस थीटा, वो है R प्लस ए कॉस थीटा। नेक्स्ट, दोनों को ऐड कीजिए, एलसीएम लेंगे तो R माइनस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा, आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ऊपर क्या बनेगा, के क्यू इंटू 2a कॉस ऑफ थीटा, ये बनेगा। नेक्स्ट, आपको पता होगा Q इंटू 2a, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये हमारे पास एक क्वांटिटी होती है और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट P। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट हो गई। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लीज़ याद रखिए। नेक्स्ट, अब देखिए, मान लीजिए मैंने कह दिया जो आपके पास डाइपोल है ये काफ़ी शॉर्ट है, इसका साइज बहुत छोटा है। तो अगर एक डाइपोल छोटा होता है तो जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो ए से बहुत बड़ा होता है। ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वाली वैल्यू अपने आप बहुत छोटी हो जाएगी। तो किसी बहुत बड़े नंबर में से कोई छोटा मोटा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये रिजल्ट काफ़ी सिंपल बन जाएगा। दिस रिजल्ट वुड बी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं ए कॉस थीटा वाली टर्म नहीं आएगी। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास शॉर्ट डाइपोल है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट डाइपोल से आर क्यूब पे डिपेंड करती है। और देखिए पोटेंशियल कैसे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए, यानी डिस्टेंस हाफ कर दिया तो पोटेंशियल 4 टाइम्स हो जाएगा एक शॉर्ट डाइपोल से। नेक्स्ट अगेन इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक शॉर्ट डाइपोल है पी का, उससे हमने आर वेक्टर इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे एक पॉइंट कंसिडर किया और इस पॉइंट का पोटेंशियल आया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और कॉस थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में, जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। दैट मीन्स के पी कॉस थीटा वाली टर्म वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आई होगी। तो यहां से मैं क्या कहता हूं, v इज इक्वल टू के पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये r है, लेकिन ये r नीचे है, ऊपर लाने के लिए बस एक यूनिट वेक्टर ही हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा कि पोटेंशियल इज गिवन बाय k इंटू पी डॉट आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे भी आप याद रख लीजिए, मैं सिर्फ उतना करवा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये सब कुछ एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट अब एक चीज देखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, ये आपके पास एक डाइपोल है और आपने जो डिस्टेंस लिया है वो इसी डायरेक्शन में है। तो पोटेंशियल क्या होगा, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स के पी बाय आर स्क्वायर। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं तो क्या होगा, के पी कॉस 90 बन जाएगा और पोटेंशियल 0 आ जाएगा। थीटा अगर 90 है तो आप कहाँ पे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में, एक्सियल इक्वेटोरियल याद है, तो आप इक्वेटोरियल प्लेन में पहुंच जाएंगे और वहां पोटेंशियल हमेशा 0 ही होता है। तो इन छोटी छोटी बातों का पूरा ख्याल रखो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एनसीईआरटी में जितना था उतना मैंने कवर कर लिया। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पोस्ट कर देना।